पितृपक्ष जो हमारे हॉलैंड और सूरीनाम के जो हिंदू हैं, पितृपक्ष से कभी कभी मैं सुनता हूँ कि बहुत डरते हैं और इतना ज़्यादा कभी कभी लोग डरा दिए हैं उनको कि पितृपक्ष में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और पितृ लोगों को देखते हैं जैसे कोई भूत प्रेत हो घर में। अगर कहिए पितृ पूजा करने के लिए या पितृ शांति के लिए तो बड़ा डरा हुआ चेहरा दिखाई पड़ता है। वास्तव में जो पितृपक्ष है यह पितृ लोगों का एक उत्सव का दिन है जो इस साल 2022 तक में शुरू होगा। 11 तारीख से शुरू होगा, 11 सितंबर से। पितृपक्ष से कोई घबराने की, डरने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है पितृपक्ष के बारे में तो फोन करिए, बात करिए, ईमेल करिए, फेसबुक पर लिखिए, आपको उत्तर दिया जाएगा मंदिर की तरफ से, संस्था की तरफ से। जो पितृपक्ष है यह बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा समय है अपने पितृ लोगों को प्रसन्न करने के लिए। अगर वो कहीं अशांत हैं तो उनकी शांति के लिए तो बहुत ही पवित्र समय होता है। और कहीं कहीं देखता हूं तो लोग पूजा बंद कर देते हैं। पूजा कभी नहीं बंद होती भगवान की। कुछ नियम है जो जिसका पालन करना पड़ता है, लेकिन पूजा कभी नहीं बंद होती भगवान की। पितृपक्ष में तो एकदम नहीं। पितृपक्ष में हम जो पूजन करते हैं, जो पाठ करते हैं, अगर हम संकल्प ले लें कि हमारी जो पूजा का, जो पाठ का जो पुण्य है यह हमारे पितृ लोगों को मिले तो यह उनको मिलता है और बड़ी शांति मिलती है। पितृ पूजा करने से हमारे पितृ लोगों को शांति मिलती है। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, ये पंडितों का पाखंड है। पाखंड क्या है? जिन लोगों ने कभी गरुड़ पुराण का नाम नहीं सुना, जिन्होंने कभी गरुड़ पुराण का मुंह तक नहीं देखा, शास्त्र को कभी उलट करके देखा नहीं, वो तुरंत कह देते हैं ये पाखंड है। पाखंड है बिना किसी चीज को समझे हुए कह देना, उसके बारे में बोल देना, उसे पाखंड कहा जाता है। शास्त्र के बाहर कुछ करना उसे पाखंड कहा जाता है। हाँ, तो लोग कहते हैं हाँ वेतस्खापलक वो नहीं है। शास्त्र को विज्ञान के हिसाब से नहीं देखना है, विज्ञान को शास्त्र के हिसाब से देखना है। लोग कहते हैं ना कि कभी कभी कह देते हैं कि हाँ हमारे शास्त्र में विज्ञान है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में विज्ञान है, लेकिन जो विज्ञान है हमारे शास्त्र के अनुसार है तब तो हमें स्वीकार है। अगर कोई भी विज्ञान की बात हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं है तो वह स्वीकार नहीं है। क्योंकि दुनिया का जितना भी ज्ञान हो सकता है वह हिंदू धर्म शास्त्रों में है हमारे आपके। तो उसी तरह यह जो पितृ तर्पण, पितृ पूजा की बात है, लोग बिना समझे बस पाखंड कह देते हैं, कहते हैं पंडितों का बनाया हुआ है। पंडितों का नहीं बनाया हुआ है, यह साक्षात भगवान विष्णु का बनाया हुआ है। हाँ? यह पितृ के बारे में सबसे ज्यादा जो कहीं लिखा हुआ मिलता है तो गरुड़ पुराण में मिलता है। और गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु ने अपने मुख से स्वयं कहा है गरुड़ जी के सामने। तो अब भगवान विष्णु से कौन बड़ा ज्ञानी होगा संसार में, जिस बात को भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं। तो इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ जो पितृपक्ष आने वाला है, इसमें अपने पितृ की शांति के लिए, उनकी सुख के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी मुक्ति के लिए कुछ करिए और कुछ करना ही चाहिए। शास्त्र में क्या लिखा है? जिसके पितृ शांत नहीं होते ना, उसकी संतान सुखी नहीं रहती। अपनी संतान की सुख के लिए पितृ की शांति करनी चाहिए। जब पितृ शांत नहीं होते ना तो परिवार में मानसिक बीमारियां होती हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं वो मानसिक बीमारी लेके पैदा होते हैं।
पितृ शांत नहीं रहते हैं ना तो परिवार में गरीबी आती है। पितृ शांत नहीं रहते हैं ना तो आर्थिक नुकसान होता है। पितृ शांत नहीं रहते हैं ना तो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता, भक्ति में मन नहीं लगता। इसलिए भक्ति में मन लगे, इसलिए पितृ की शांति करिए। हमें दरिद्रता का दुख न झेलना पड़े, इसलिए पितृ की शांति करिए। हमारे परिवार में कोई मानसिक बीमारी लेके न पैदा हो, इसलिए पितृ की शांति करिए। पितृ जब शांत होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद से हमारा आपका भला होगा। रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं और रामचरितमानस में लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी भगवान से कहते हैं कि तर्पण होम करहि विधि नाना, अब विप्र जेवाहि देहि नित दाना। कि भगवान जो अपने पितृ के लिए तर्पण करता हो, अपनी पितृ की शांति के लिए ब्राह्मण भोजन कराता हो। हाँ, एक चीज का ख्याल रखिए कि पितृ पक्ष में ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को भोजन करने के लिए, अगर आप, हम समझते हैं हम यूरोप में रहते हैं और शुद्ध ब्राह्मण की खोज बड़ी मुश्किल है यूरोप में, तो शुद्ध ब्राह्मण खोजिए, उनको भोजन कराइए। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो उनके भोजन के लिए अन्न का दान करिए कि वो उस अन्न का भोजन करेंगे। और जब ब्राह्मण भोजन करेंगे ना तब बड़ी प्रसन्न होंगे हमारे आपके पितृ। लोग कह देते हैं ना पाखंड है, पाखंड ब्राह्मण भोजन कराना नहीं है। पाखंड ये है पितृ का, माँ बाप का, अपने बड़ों का, अपने आजा पुरखा का सारा धन लेकर के शराब में और पाप में खत्म कर देना, ये पाखंड है, ये पाप है। अपने पितृ का, अपने माता पिता का धन लेकर के, अपने आजा पुरखों का धन लेकर के धर्म में लगाना, यह पुण्य है और यही ज्ञान है, यही समझदारी है। अब आप सोचिए, आपके पिता ने कुछ पैसे दिए, आप कहीं पाप में खर्च कराए तो क्या आपके पिता प्रसन्न होंगे? कभी नहीं प्रसन्न होंगे। हाँ, उन्हीं का दिया हुआ धन आपने किसी धार्मिक कृत्य में लगाया तो आपके ही पिता, हमारे पिता आशीर्वाद देंगे हमको, आपको। इसलिए 11 तारीख से 25 तारीख तक, 11 सितंबर से 25 सितंबर तक जो पितृपक्ष है, इसमें जरूर तर्पण करें, जरूर ब्राह्मण भोजन कराएं, जरूर पिंडदान करें, कुछ करिए अपने पितृ के लिए। क्योंकि कर्ज 3 होते हैं, एक पितृ ऋण होता है, एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, 3 कर्ज होते हैं। तो जो पितृ ऋण है, पितृ ऋण का हम तभी मुक्ति हमें मिलेगी जब हम उनके दिए हुए, उनके ही कमाई के पैसे से या अपनी मेहनत की कमाई के पैसे से उनके लिए कुछ तर्पण, पिंडदान, पूजन, भजन, कीर्तन, भगवान नाम का स्मरण, गरुड़ पुराण का पाठ, इस सब में कुछ खर्च करेंगे तभी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होंगे। तो पितृपक्ष जो है, करना क्या है इसमें? अगर कहेंगे पंडित जी हम तो जानते नहीं, हम कैसे करें पितृ लोगों का तर्पण? तब पितृ लोगों का तर्पण अगर आप नहीं जानते तो आप संस्था से आप कांटेक्ट करिए, आप मंदिर आइए, आपको यहाँ पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी और पितृ तर्पण में आपको सहयोग मिलेगा। और हम अब यूरोप में रहते हैं, यहाँ सारी व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है या बनाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ रह करके भी हम अपने पितृ का तर्पण कर सकें और उनका आशीर्वाद पा सके। तो पितृ तर्पण बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही पवित्र समय है पितृ लोगों के की साधना के लिए, पितृ लोगों के तर्पण के लिए। सब करते हैं, आपसे प्रार्थना है आप भी करिए।
और संस्था की जैसी इच्छा है, अगर आपकी जानकारी में कोई है जिसका पिंडदान नहीं हुआ है, जिसका तर्पण नहीं हुआ है, जिसका तर्पण करने वाले कोई नहीं है, तो आप उनका नाम दे सकते हैं, बता सकते हैं, और संस्था के मंदिर के लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे और पूरा करेंगे उसको कि उनका भी नाम, उनके भी नाम से तर्पण हो, उनके भी नाम से जो है कुछ प्रार्थना हो सके। तो 11 सितंबर से रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि गरुड़ पुराण में जो कुछ लिखा है पितृ के बारे में हम आपको समझा सकें, हम आपको बता सकेंगे। तो पूरा 10 दिन तक आप ध्यान रखिए, 11 सितंबर से शाम को रात 8 बजे से 9 बजे तक हम आपको पूरी जानकारी जो गरुड़ पुराण में लिखा है पितृ के बारे में उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपके जो सवाल हो, जो प्रश्न हो, आप लिखिएगा, आप फोन करिएगा, आप बात करिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। गरुड़ पुराण में जो भी लिखा है वह सत्य है। और गरुड़ पुराण के बारे में भी लोग कहते हैं हाँ ये मृत्यु के बारे में जाता है, सुनने से बड़ा डर लगता है। डर गरुड़ पुराण सुनने से नहीं लगता। गरुड़ पुराण जो बातें बताता है, जो हमने पाप किए, जो पाप हो चुका हमसे, वो सुन सुन के डर लगता है। लेकिन गरुड़ पुराण मत भूलिए, गरुड़ पुराण उन पापों से मुक्ति के लिए उपाय बताता है। तो सब मिलकर के हम विचार करेंगे हमसे जो गलतियां हो चुकी हैं उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, और इस समय कलयुग में जीना किस तरह है, रहना किस तरह है, उठना किस तरह है, बैठना किस तरह है, अपने बड़ों से व्यवहार किस तरह करना है, अपने बड़ों का सम्मान किस तरह करना है, उसका परिणाम क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, ये सारा कुछ गरुड़ पुराण बताता है। उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो गलतियां हमसे हो चुकी या हो गई हैं जाने अनजाने में, उसके लिए प्रायश्चित के लिए इस पितृपक्ष में अपने पितृ लोगों से, पितृदेवता से प्रार्थना करेंगे कि उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। तो अपनी गलतियों को जानने के लिए और अपनी गलतियों से मुक्ति के लिए यह गरुड़ पुराण सुनना जरूरी है। तो जरूर सुनिए। 11 सितंबर से लेकर के 10 दिन तक रात को 8 बजे से लेके 9 बजे तक ऑनलाइन आप घर में बैठ के सुनिए। आप यहां आइए तो आप यहां सुन सकते हैं, और आप अपने घर पर भी फेसबुक, यूट्यूब से सुन सकते हैं। मंदिर श्री दक्षेश्वर धाम आप फेसबुक पर लिखेंगे तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। सनातन धर्म नीदरलैंड, आप इस पर जो यूट्यूब का जो चैनल है मंदिर का, सनातन धर्म नीदरलैंड करके, आप उस पर भी लाइव सुन सकते हैं। आपको लाइव सुनने का मौका है। आइए हम सब मिलकर के इस पितृपक्ष के बारे में जो तमाम तरह की भ्रांतियां, गलतियां, गलत इंफॉर्मेशन चारों तरफ फैला हुआ है, इसको खत्म करने की कोशिश करें। हम और आप मिलके अपने जीवन को सुखी बनाएं।